क्लास 9 हिंदी का समुद्र का सभी प्रश्न उत्तर आज आपके अपने शब्दों में जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। समुद्र अबूझ भाषा में क्या कहता रहता है? उत्तर, समुद्र अबूझ भाषा में मनुष्य से कहता है कि मेरे यानी समुद्र का कुछ नहीं होता। यही अबूझ भाषा में वह अपने मनोभाव को प्रकट करता है। समुद्र के अबूझ भाषा में कहने का मूल भाव यह है कि समुद्र अक्षय का भंडार है। मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार समुद्र के अक्षय भंडार से जितना कुछ लेने का इच्छा हो उतना वह ले ले। यह समुद्र की उदारता और विराटता का चित्रण किया है। मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार जितना भी समुद्र को अपने हित के लिए उपयोग करेगा उससे समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं घटेगा। समुद्र की अभिलाषा भी कम नहीं होगी। यहाँ मूक और अबूझ भाषा में समुद्र के माध्यम से प्रकृति और पुरुष के बीच संबंधों को उजागर किया है। प्रकृति के विभिन्न रूप मनुष्य के विकास में कितना सहायक है, इसकी चर्चा उपरोक्त कविता में हुई है। इस प्रकार सागर प्रकृति का विराट अवयव है जो मानव हित में सदैव उपयोगी रहा है। उसके द्वारा मानव अपनी सभ्यता और संस्कृति शक्कर को खींचकर यहाँ तक लाया है। प्रकृति की भाषा तो रहस्यमयी है ही, इस प्रकार समुद्र भी अपने मौन रूप में अबूझ भाषा का उपयोग करते हुए मानव हित में अपनी तत्परता को व्यक्त करता है। इस प्रकार यहाँ प्रकृति पुरुष सृष्टि के सृजन की ओर ध्यान खींचा गया है। दूसरा प्रश्न है, समुद्र में देने का भाव प्रबल है। कवि समुद्र के माध्यम से क्या कहना चाहता है? उत्तर, समुद्र नामक कविता में कवि ने प्रतीक प्रयोगों द्वारा मानव जीवन के लिए समुद्र की उपयोगिता पर ध्यान आकृष्ट किया है। समुद्र अक्षय भंडार है। वह सदैव से सृष्टि के सृजन में सहयोगी रहा है। समुद्र अपनी अबूझ भाषा में मौन रूप में रहकर मानव हित के लिए तत्पर है। वह कहता है कि मेरे गर्भ में पल रहे घेंघे, केकड़े या अन्य जीव जंतु के मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया है। वह मेरे सौंदर्य का दुख भी लूटा है। वह मेरे अक्षय निधि से अपना हित भी साधा है। जीवन उपयोगी अनेक चीज़ें जैसे बटन, औजार, टेबल पर सजाने की चीज़ों का निर्माण किया है। वह सागर के चित्रों को फ्रेम फोटो में सजाकर टीवी के बगल में रखा भी है। सागर मनुष्य से कहता है कि सूरज तो अनवरत आदिकाल से अपनी प्यास मेरी छाती से बुझा रहा है, लेकिन आजीवन वह प्यासा ही है और मैं भी तो सूखा नहीं, यानी मेरा भी कुछ घटा नहीं। सागर पुनः कहता है कि ये मानव, मुझे तुम कुछ देना चाहते हो तो दे जाओ, किंतु तुम्हारे देने का विसात ही क्या है सिवा मुझसे लेने का। तुम क्या दे सकते हो? तुम्हारा तो जीवन सदैव से यायावरी रूप से रहा है। तुम्हारे पद चिन्ह भी तो सदैव बनते मिटते रहे हैं। तुम स्थिर जीवन जी ही कब पाए? तुम्हारी चंचलता और तुम्हारी आतुरता ने तुम्हें स्थायित्व ही कहाँ किया? तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। सोता रहूँगा छोटे से फ्रेम में बंधा, गर्जन तर्जन मेरा नाच गीत उद्वेलन कुछ भी नहीं होगा। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ समुद्र का पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों में महाकवि सीताराम महापात्र ने समुद्र के जीवन के रूप में चित्रण करते हुए उसकी महत्ता की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि कहता है कि सागर प्रतीक के रूप में
मनुष्य अपनी पीड़ा या भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरे चित्र यानी समुद्र के छोटे से फ्रेम में गढ़कर तुम टीवी के बगल में टांग दोगे। उस चित्र में मेरा जीवंत स्वरूप दृष्टिगत नहीं होगा। मैं तो उस फोटो में सुषुप्तावस्था में ही दिखाई पड़ूंगा। मेरा जीवंतता, मेरी यथार्थता वहाँ से ओझल हो जाएगी। समुद्र में जो गर्जन तर्जन गीत नृत्य आंदोलन होता है उसे आँखों के समक्ष देखकर तुम जितना संचित अपने को पाओगे उतना उस फोटो में नहीं। तुम्हें मेरे सही रूप का दर्शन वहाँ नहीं होगा। वहाँ कभी सूक्ष्म रूप से फोटो के अनुपयोगिता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। चित्र युक्त समुद्र की तुलना में यथार्थ समुद्र का दर्शन उस गर्जन तर्जन को सुनना, उसके गीत नृत्य को सुनना, देखना और उसमें हलचल होती है उसके प्रत्यक्ष दर्शन करना ही यथार्थ है। यानी समुद्र का जो प्राकृतिक स्वरूप है, जो प्राकृतिक सुषमा है, उसके आगे ये कृत्रिम रूप से टिक पाएंगे क्या? सागर के गर्जन में जो यथार्थ सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके तर्जन में जो रूप सौंदर्य दिखता है, उसके गीत में जो आनंद मिलता है, उसके नृत्य में जो प्रसन्नता होती है का जो प्राकृतिक है, जो प्राकृतिक सुषमा है, उसके ये कृत्रिम रूप से टिक आनंद सागर का यथार्थ सौंदर्य का दर्शन होता है। उसके तर्जन में जो रूप सौंदर्य दिखता है, उसके गीत में जो आनंद मिलता है, उसके नृत्य में जो प्रसन्नता होती है, सागर की हलचलों में उठते गिरते जल तरंगों को देखकर किसका मन प्रसन्न नहीं होता होगा। यानी सागर के इन यथार्थ रूपों का दर्शन का मानव भाव विह्वल हो उठता है। इस प्रकार कवि ने सागर के सौंदर्य बोध को अपने शब्दों के द्वारा सफल चित्रण करने की सफलता पाई है। सागर के मूल रूपों का सम्यक और सटीक चित्रण किया है, उसके गुणों का अंकन किया है। इस प्रकार चित्रात्मकता और गीतात्मक से युक्त दृश्यों का प्रतिबिंब उपस्थित करते हुए कवि ने सागर के सौंदर्य बोध का काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नन्हे नन्हे सहस्त्र गड्ढों के लिए भला इतनी पृथ्वी पाओगे, कहाँ से पृथ्वी का अभिप्राय है? उत्तर समुद्र का पाठ में सीताराम महापात्र ने उपरोक्त काव्य पंक्तियों के द्वारा समुद्र और पृथ्वी की विराटता, महत्ता और उपयोगिता पर यथोचित प्रकाश डाला है। सागर में जब मनुष्य पूछता है यह कहता है कि मेरे गर्भ में पल रहे सैकड़ों जीव जंतु जो विद्यमान है, उनमें से केकड़ा भी उपयोगी जीव है। अगर तुम उसे पकड़कर अपनी आवश्यकता अनुसार रखना चाहते हो तो पृथ्वी सागर की तुलना में छोटी पड़ जाएगी। मेरे गर्भ की गहराई अथाह है, जबकि धरती की सीमाएं सीमित है। अगर उन केकड़ों को रखने के लिए धरती पर तुम हजारों गड्ढों का निर्माण करोगे तो यह भी धरती छोटी पड़ जाएगी। यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि सागर की विराटता और उपयोगिता अपने महत्व के आधार पर ही अलग है, जबकि धरती का उपयोगिता अलग है। दोनों का महत्व मनुष्य के लिए समान है, लेकिन कार्य और प्रकृति के अनुसार दोनों की उपयोगिता विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ कवि सागर की विराटता और उसकी महत्ता को चित्रण किया है। केकड़े रूपी जीव के माध्यम से जीवंतता का सटीक चित्रण मिलता है। यहाँ स्वार्थपरता और अंधे रूप से उपयोग के लिए इन जीवों या वस्तुओं के साथ मनुष्य जिस क्रूर रूप से बर्ताव उपस्थित करता है, यह चिंतनीय और आलोचना का विषय है। यहाँ उपभोक्तावादी संस्कृति की ओर अपने व्यंग्यात्मक पंक्तियों द्वारा कवि जीवन के यथार्थ चित्रण करने में सफल रहा है। यहाँ सागर उसके जीवों को उपयोगिता और महत्ता मानव जीवन के लिए अत्यधिक है, किंतु मानव स्वार्थ में अंधा हो गया है। वह इस जीवंतता का खिलवाड़ करता है। कविता में चिर तृषण
कौन है? उत्तर, समुद्र काव्य पाठ में सीताराम महापात्र ने क्षीर तृषण रूप में सूर्य को प्रतीक मानकर किया है। यह कविता में क्षीर तृषण के रूप में सूर्य को दर्शाया गया है। सूर्य सदैव सागर को जल को सोखता रहता है, यानी पीता रहा है। यहाँ सूर्य के प्रतीक रूप में धरती का मानव है। वह सदियों से भूखा प्यासा है, आज भी उसकी भूख प्यास मिटी नहीं है। वह युगों युगों से प्रकृति के रूपों, साधनों, वस्तुओं को अपना सुख सुविधा के लिए उपयोग करता है। उसकी चिर पिपासा अभी तक नहीं बुझी है। वह सदैव उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच जी रहा है। ये उसकी स्वार्थपरता, अंधविश्वास और अविश्वसनीयता दृष्ट व्यय है और चिंतनीय है। सृष्टि के सृजन काल से लेकर आज तक मानव ने क्या क्या खोजे नहीं हैं। अपनी सुख सुविधा और उपभोग के लिए नित नई चीज़ों का अनुसंधान किया है और उसके उपयोग भी जमकर किया है, लेकिन उसे आज भी शांति और चैन नहीं है। वह बेचैन है और भूखा प्यासा है। चिर तृषण के रूप में सूर्य रूपी मानव भी आज भी अतृप्त भूख प्यास के बीच तड़प रहा है, आतुरमय जीवन जी रहा है।